वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं और ये 5 टाइप के स्ट्रक्चर में लेकर आए हूँ और इसमें हम लोग सारे स्ट्रक्चर किस तरह से सेंटेंस बनेगा वो देखेंगे और ये स्ट्रक्चर्स को कब किस सिचुएशन में डेली रूटीन में हम कैसे बोलेंगे। वैसे आपको पता ही है कि इंग्लिश बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए सबसे पहले हम घर में ही बोलते हैं। घर में अपने बच्चों से, बड़ों बूढ़ों से हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बाहर जाके भी हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब बाहर इंग्लिश बोलने लग गए हैं, राइट। कब हमारे मुंह से इंग्लिश के सेंटेंसेस बाहर जाकर भी निकल जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। घर से ही हम प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस है। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जब देखो तुम हंसते रहते हो। जब देखो तुम हंसते रहते हो। कई बार बोलते हैं ना, घर में हम बोलते हैं जब देखो तो हंसते रहते हो, कि जब देखो तो खाते रहते हो, जब देखो तुम पढ़ते रहते हो, जब देखो तुम मोबाइल देखते रहते हो, जब देखो टीवी देखते रहते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। गलती से भी मेरा फोन मत छूना। गलती से भी, दूसरा स्ट्रक्चर है गलती से भी। तो गलती से भी के लिए है गलती से भी मेरा फोन मत छूना। तो कई बार हम वार्न करते हैं गलती से भी मेरा लैपटॉप मत छूना, ये मेरा स्पेशल पेन है, गलती से भी मेरा पेन मत छूना, ये ड्रेस मेरा बर्थडे पे पहनने वाला गलती से भी कोई छू मत लेना, ये मोबाइल मेरा मोबाइल गलती से भी मत छूना, मेरी डायरी गलती से भी मत छूना, मेरे पर्स में से कितने पैसे निकल रहे हैं मुझे सब पता है, मेरे पर्स को गलती से भी मत छूना। इस तरह से हम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इस तरह की कॉन्वर्जेशन डेली रूटीन में होती रहती है। तो इस तरह के ही हम सेंटेंसेस आज सीखने वाले हैं। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का। कई बार हम बोलते हैं मुझे शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने का, मुझे शौक नहीं इतने सारे कपड़े धोने का, मुझे शौक नहीं है कि सबके लिए खाना बनाने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। कभी तो पढ़ाई, फोर्थ है, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। कई बार हम बोलते हैं कभी तो हमारे घर आया करो, कभी तो हंस मुस्कुरा लिया करो, कभी तो ये यहाँ बैठ जाया करो मेरे पास, कभी तो पढ़ाई करो, कभी तो खेल भी लिया करो, कभी तो फ़ोन कर लिया करो। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हम डिटेल में अंदर देखने वाले वीडियो में, ठीक है। तुम तो बड़े चतुर निकले। तो कई बार है ना, कोई चीज़ एकदम से छुपे रुस्तम के होते हैं और बाद में कुछ चीज़ बाहर होती है जिसके बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि अरे ये तो बहुत चतुर निकला, ये तो बहुत होशियार निकला, ये तो बहुत बहादुर निकला, है ना, उससे उल्टा सोच रहे हैं। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस हम आगे बढ़ते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्ट्रक्चर है व्हेनेवर इट इज सीन, जब देखो तब। तो यहाँ पे सेंटेंस जब देखो तुम रोते हो, जब देखो तुम रोते हो, जब देखो तुम हंसते हो, ठीक है, जब देखो वो गाती है, जब देखो मेरी माँ अपने दोस्तों से बात करती है, ठीक है। इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस जब आपको बनाने हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, व्हेनेवर इट इज़ सीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेनेवर इट इज़ सीन। जब देखो, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्हेनेवर इट इज़, जब देखो, इसके लिए हमें लगाना है व्हेनेवर इट इज़ सीन। क्या लगाएंगे, व्हेनेवर इट इज सीन, व्हेनेवर इट इज सीन, ठीक है। ये हो गया। तुम रोते हो, तुम के लिए क्या वर्ड आएगा, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू। अब ये तुम रोते हो, खाते हो, जाते हो, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो यू के साथ क्रिया का मूल रूप आएगा यू। रोने के लिए क्राई, यू क्राई, CRY क्राई, ठीक है, ओके। व्हेनेवर इट इज सीन यू क्राई, जब देखो तुम रोते हो, ठीक है। जब देखो तुम हंसते हो, तो जब देखो उसके लिए व्हेनेवर इट इज सीन, जब देखो तुम हंसते हो, तुम के लिए वापस क्या आएगा यहाँ पे, यू, और लाफ, हंसने के लिए क्या आएगा, लाफ। व्हेनेवर इट इज सीन यू लाफ, जब देखो तुम हंसते हो। जब देखो वो गाती है, तो जब देखो के लिए वापस हमें क्या लिखना है, व्हेनेवर इट इज सीन, व्हेनेवर इट इज सीन वो गाती है। तो वो के लिए क्या आएगा, फीमेल है तो उसके लिए आएगा सी,
और सी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस अथवा ई एस लगता है, तो सी के साथ क्या आएगा, सिंग में सिंग सो लगेगा, सी के साथ सिंग्स आ जाएगा, सिंग में एस लग जाएगा। क्लियर? ये है टेंस बेस है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है इसमें मैंने। ठीक है, जब देखो मेरी माँ अपनी दोस्तों से बात करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे whenever it is seen my mother, मेरी मम्मी बात कर रही थी, माई मदर टॉक्स, बात करने के लिए क्या आएगा, टॉक्स। अब मदर है तो मदर के लिए क्या आएगा, 1 मिनट हम इसको कलर में कर देते हैं। Whenever it is seen my mother, जब देखो तो मेरी मम्मी क्या करती है, यहाँ पे भी इस तरह से माई मदर, बात करने के लिए क्या आएगा, टॉक्स। अब मदर, माई मदर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे टॉक में एस लगा है, टॉक्स अपनी दोस्तों, तो लिखेंगे विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, इस तरह से हम बनाना। हमको सबसे पहले ये याद कर लेना, वेनेवर इट इज सीन, वेनेवर इट इज सीन, वेनेवर वेन के साथ क्या है, वेन है और एवर है, दोनों को मिला के बनाए। वेन यानी जब, है ना, ये सिंपल सेंटेंस है तो वेन का अर्थ हुआ जब, और एवर लगा दिया, वेन एवर, साथ में बोलेंगे वेनेवर, वेनेवर का अर्थ हुआ जब कभी भी। वेनेवर इट इज सीन, जब कभी, इट इज सीन जब कभी देखो, वेनेवर इट इज सीन जब कभी देखा जाता है या जब कभी देखो, उसके बाद अपना यहाँ पे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ज़्यादा प्रॉपर बनता है। वेनेवर इट इज सीन यू क्राई, जब देखो तुम रोते हो, जब देखो तुम हंसते हो। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा, बहुत ही ईजी है। आगे चलिए बट नेक्स्ट हमारा अगला है, इसी तरह से है लेकिन जब देखो वो सोती रहती, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वो सोती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सोती रहती है तो सोती रहती है, जब देखो वो गाती रहती है, जब देखो वो खाता रहता है, जब देखो वो पढ़ती रहती, जब देखो वो इंग्लिश बोलता रहता है। तो इस तरह की जब सेंटेंस रहता है, कोई क्रिया चालू रहती है, तो रहने के लिए हमारे पास एक वर्ड है कीप, और इसका हम मैजिकल वर्ड की तरह यूज़ करने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब देखो वो, जब देखो के लिए हमने क्या वर्ड किया था, क्या बताया था, कौन सा वर्ड लेना है, जब देखो के लिए, जब देखो के लिए हमें लेना है वेनेवर इट इज सीन, हमने देख लिया आगे, वेनेवर इट इज सीन, जब देखो वो सोती रहती, वो सोती रहती यानी फीमेल हुआ, फीमेल हुई तो उसके लिए हम यूज करेंगे शी कीप्स, शी कीप्स सोती रहती, शी कीप्स स्लीपिंग, सी कीप्स स्लीपिंग, वो सोती रहती है। ठीक है, कीप्स लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है, जब देखो वो गाती रहती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेनेवर इट इज सीन, जब, अब क्या है, वो गाती रहती है तो लिखेंगे शी कीप्स सिंगिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, शी कीप्स सिंगिंग। जब देखो वो खाता रहता है तो उसके लिए लिखेंगे वेनेवर, ये आपको बोलना है घर में, वेनेवर इट इज सीन, वो खाता रहता है तो लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे ही कीप्स, सब में कीप्स तो आएगा ही, है ना, ही कीप्स क्या करता रहता है, खाता रहता है, ही कीप्स ईटिंग, वेनेवर इट इज सीन ही कीप्स ईटिंग, वो खाते रहता है, वेनेवर इट इज सीन ही कीप्स ईटिंग। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। जब देखो वो पढ़ती रहती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेनेवर इट इज सीन, जब देखो क्या आएगा, वो क्या करता रहता, वो पढ़ती रहती है तो वह पढ़ती रहती है तो शी आएगा, शी कीप्स स्टडिंग,
ही कीप्स स्टडिंग। चलिए, जब देखो वो इंग्लिश बोलता रहता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कराने के बाद आपको आना चाहिए, आपको बोलना है इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलो एक बार मैं बोल देती हूँ। जब देखो वो खाता रहता है, जब देखो वो सोता रहता है, जब देखो वो बोलता रहता है, जब देखो वो झूठ बोलता रहता है, रहता है, जब देखो वो डांटता रहता है, जब देखो वो चिल्लाता रहता है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप बना सकते हो। व्हेनेवर इट इज सीन स्टार्टिंग में लगाना है, फिर जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लगाना है। वेनेवर लगाने के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के साथ कीप लगाना है अथवा तो कीप्स लगाना है। कीप अथवा कीप्स लगाएंगे, उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेनेवर इट इज कीप आगे लगाने के बाद। इस तरह से स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपना, नेक्स्ट है इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। इस तरह के सेंटेंसेस है इम्परेटिव ज़्यादा बनते, आज्ञार्थ वाक्य ज़्यादा बनते। ठीक है, तो गलती से भी, उसके लिए हमें क्या लिखना है, गलती से भी के लिए हमें लिखना है इवन बाय मिस्टेक। तो इतना पार्ट तो हमें आ ही गया। उसे मत बताना, उसे मत बताना, तो उसके लिए क्या, उसी के लिए क्या आएगा, ही लगा दो या शी। ठीक है, मत बताना, उसे मत बताना, मत बताना, ये बताना, मत बताना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो क्या लिखेंगे, मत बताना, तो यहाँ पर लिखेंगे डोंट से, डोंट से अथवा डोंट टेल हिम, हिम कह सकते हो आप, हर भी कह सकते हो। डोंट टेल और से क्या बताना है, बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, ये सभी में हमें लगाना है इवन बाय मिस्टेक। क्लियर हो गया, जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ स्ट्रक्चर। डोंट से हिम इवन बाय मिस्टेक, उसे बताना, उससे गलती से भी उसे मत बताना, पूरी दुनिया में ढंढेरा पीट के आ जाएगी। क्या बोलते हैं, डोंट से, डोंट टेल हिम इवन बाय मिस्टेक, डोंट से हिम इवन बाय मिस्टेक, उसको कुछ मत बताना। डोंट से हिम एनीथिंग इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी उसे कुछ मत बताना। ठीक है, गलती से भी मेरा फोन मत छूना, फोन मत छूना, तो इसके लिए हम लिखेंगे डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन। क्या आएगा बाद में, इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। ठीक है, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। ठीक है, मुझे कॉल मत करना, मत करना सब में आ रहा, मत करना, गलती से भी ऐसा मत करना। मत करने के लिए क्या है, क्या बोलेंगे हम, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। ठीक है, गलती से भी यह वहाँ मत जाना। ठीक है, ये मैं सेंटेंस यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ। गलती से भी वहाँ मत जाना, गलती से भी वहाँ मत जाना, इसके लिए लिखेंगे हम डोंट गो देयर। क्या आएगा यहाँ पे, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाना, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी वहाँ मत जाना। ठीक है, गलती से भी मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, गलती से भी। यहाँ पे लिखेंगे डोंट टेक माई नेम, डोंट टेक माई नेम, मेरा नाम मत लेना, इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, गलती से भी मेरा नाम मत लेना। ठीक है, गलती से भी मेरा लैपटॉप मत छूना। क्या बोलेंगे, गलती से भी मेरा लैपटॉप मत छूना, इसके लिए हम बोलेंगे डोंट टच माई लैपटॉप इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। डोंट यूज माई पेन इवन बाय मिस्टेक, मेरे पेन का उपयोग गलती से भी मत करना। डोंट वेयर माई ड्रेस इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरा ड्रेस मत पहनना। डोंट यूज माई मोबाइल इवन बाय मिस्टेक, डोंट रीड माई डायरी इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मेरी डायरी मत पढ़ना। ठीक है, डोंट टेक आउट मनी फ्रॉम माई पर्स इवन बाय मिस्टेक।
ठीक है, गलती से भी मेरे पर्स में से पैसे मत निकालना, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलेंगे। आगे बढ़, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, कभी तो डू एवर, कभी तो डू एवर। सेंटेंस क्या है? कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। क्या है? कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो घर खाना खा लिया करो, कभी तो फ़ोन कर लिया करो, है ना। कभी ये देखो, ये बच्चा पूरे दिन खेलते रहते हैं बच्चे, तो हम बोलते हैं ना कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो घर खाना खा लिया करो, ऑफिस में ही खाना खाते हो, बाहर ही खाना खा के आते हो, कभी तो घर में खाना खा लिया करो, कभी तो फ़ोन कर लिया करो। किसी को बोलते हैं हम भाई कि कभी तो फ़ोन कर लिया, कभी फ़ोन नहीं आता तब हम बोलते हैं भाई कभी तो फ़ोन कर लिया करो, कभी तो समय पर आया करो, कभी तो पत्तेदार सब्जियां खाया करो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाने, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कभी तो, अभी कभी तो जो आया है ना, कभी तो हमने इतनी बार देखा, इसके लिए है डू एवर। डू एवर का यूज़ करेंगे और बाद में हम अगला हमारा सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा डू एवर। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। डू एवर लिखने के बाद पढ़ाई कर लिया करो। पढ़ाई करने के लिए क्या है? डू एवर स्टडी। बहुत ही इजी है। डू एवर स्टडी। डू एवर प्ले, कभी तो खेल लिया करो। डू एवर गो, कभी तो जाया करो। डू एवर ईट, कभी तो खाया करो, कभी तो करेला खाया करो, कभी तो दूध पिया करो। तो डू एवर ड्रिंक मिल्क, ठीक है, इस तरह से। कभी तो घर खाना खा लिया करो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम बनेंगे डू एवर ईट एट होम। डू एवर ईट एट होम। डू एवर ईट, डू एवर तो लगेगा, ईट एट होम, घर पर खा लिया करो। कभी तो फ़ोन कर लिया करो, तो हम लिखेंगे डू एवर कॉल। डू एवर कॉल, कभी तो फ़ोन कर लिया करो, कभी तो समय पर आया करो, क्या लिखेंगे डू एवर कम इन टाइम। कभी तो समय पर आया करो, कभी तो पत्तेदार सब्जियां खाया करो। तो इस पत्तेदार सब्जियों के लिए क्या आता है, क्या ये आपको करना है, ठीक है। अब पत्तेदार सब्जियों के लिए हम कौन सा वर्ड लेते हैं? लीफी वेजी। आप शॉर्ट में लीफी वेजी लिख सकते हो, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां। चलिए, तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर था। आगे हम देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ शौक नहीं है। शौक नहीं है तो नॉट फॉन्ड ऑफ। शौक है तो फॉन्ड ऑफ, नहीं शौक है तो नॉट फॉन्ड ऑफ। मुझे शौक नहीं है, तो मुझे के लिए क्या है? मुझे शौक नहीं है डांटने का, मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं, मुझे शौक नहीं। तो मुझे के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? मुझे शौक नहीं डांटने का, तुम्हें डांटने का। तो मुझे शौक नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। मुझे शौक नहीं, किस चीज़ का शौक नहीं है? स्कॉल्डिंग यू। स्कॉल्डिंग यू। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ पे तो सब्जेक्ट लगाना है, उसे शौक नहीं है बोलने का, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट आई की जगह हम कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। ही, सी, इट, आई, दे, यू भी कोई भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? एम, इज, आर, वॉज वर लगाना है, ठीक है। उसे शौक नहीं था तो वॉज आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से नॉट और फॉन्ड ऑफ लगाना, और यहाँ उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पहले सब्जेक्ट आ गया प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अगर है तो लगाना है, ठीक है। मुझे शौक नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। मुझे किसका शौक नहीं? तुमसे बात करना है, तो क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉकिंग टू यू। टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ आने का। तो यहाँ पर लिखें आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ तुम्हारे साथ आने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग विथ यू। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा कमिंग विथ यू। तुम्हारे साथ आने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं पार्टी में जाने का। तो आई एम नॉट फॉन्ड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पार्टी में जाना है तो गोइंग टू पार्टी, गोइंग टू द पार्टी। मुझे पार्टी में जाने का कोई शौक, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पार्टी, गोइंग टू द पार्टी। मुझे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है खाना बनाने का।
कई कई बार हम गुस्से में बोलते हैं आई एम नॉट, एक मिनट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, हम ऐसे भी बोलते हैं मुझे इतनी मेहनत करने का कोई शौक नहीं है, तो इस तरह का सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग सो मच हार्ड वर्क। ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग सो मच हार्ड वर्क, मुझे इतना इंतज़ार करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेटिंग सो मच, मुझे इतने कपड़े धोने का शौक नहीं है, तो सो लगाना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स सो मच, इतने सारे कपड़े धोने का मुझे शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ खाना बनाने का, यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन में आपको इस तरह के सेंटेंसेस है बोलने हैं, और मुझे कमेंट में आप लिखिएगा आपने इन सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस का डेली रूटीन में आपने दिन में यूज़ किया है। ठीक है, ये जरूर कमेंट करें। ठीक है, पता चले मुझे कितने लोग कर रहे हैं इसका यूज़। ऊपर वाले ने चाहा तो, अब ये हमारा ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ पे क्या है, कई बार हम ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल मकान ले लेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो ये हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो वो हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो सब। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आप बनाए ना, डेली रूटीन में हम बोलते भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाए, जब भगवान ने चाहा ऐसा हो, तो कई बार हम पूरे सेंटेंस ना बोले तब इतना ही बोल सकते हैं गॉड विलिंग, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है ना। गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा, गॉड विलिंग सब ठीक हो जाएगा। आप इतना भी स्टार्ट करेंगे तब भी कुछ, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। तो आधा आधा सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं अपने डेली रूटीन में। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल मकान ले लेंगे, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा, इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, उसके बाद लगाना है कोमा, अथवा ये दोनों में से कोई भी एक, इस दोनों में से किसी भी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। इफ़ गॉड विल्स, हम अगले साल मकान ले लेंगे फ्यूचर टेंस, तो लिखेंगे वी विल बाय अ हाउस नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम मकान ले लेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तो लिखेंगे इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ओके, ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, भगवान ने चाहा तो राजू घर वापस आ जाएगा, तो इफ़ गॉड विल्स राजू विल कम बैक होम, राजू घर वापस आ जाएगा। भगवान ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, तो अब भगवान ने चाहा इसके लिए मैं गॉड विलिंग यहाँ यूज़ कर रही हूँ, कोई भी दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गॉड विलिंग, गॉड विलिंग लिख दिया, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है, गॉड विलिंग हमारे पास बहुत होगा, तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, फ्यूचर टेंस वी विल हैव के लिए, हैव किस लिए यूज़ होता है, होना के लिए, पास होना, अपनी मालिकी में कुछ होना। वी विल हैव, बहुत पैसा, वी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा, तो वापस हम क्या लिखेंगे इसमें, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग के बाद हमें यहाँ पे लिखना है, ये समझ में आ रही है राइटिंग, गॉड विलिंग, है ना। गॉड विलिंग सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी, एवरीथिंग विल बी एज बिफोर, यहाँ पर विल भी लिख सकते हो, विल बिकम ऐसा भी लिख सकते हो, एवरीथिंग विल बिकम एज बिफोर, पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो और मैं बनाऊं, उसके लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप मैम इस तरह के वीडियो और बनाएं। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।